आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने आज शहर के रहमतनगर बल्दी डिवीजन के NPR हिल्स में पानी की मुफ्त सरबराही की स्कीम का रस्मी तौर पर आगाज किया। बाद अज़ां जीरो वाटर बिल को घर घर तकसीम भी किया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसनी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, मेयर GHMC बीर राम मोहन, रुकन असेंबली M गोपीनाथ, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को रियासत भर में संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन हैदराबाद में 2 दिन कबल ही संक्रांति त्यौहार मनाया जा रहा है। आज वो पानी की मुफ्त स्कीम का आगाज करते हुए फख्र महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए त्यौहार से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि आज से शहर के मकीनों को पानी के बिल को अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 20,000 लीटर से ज़ायद पानी इस्तेमाल होता है तो ऐसी सूरत में ज़ायद पानी का बिल जारी किया जाएगा। उन्होंने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि जब वो तालिबे इल्म थे, स्कूल और कॉलेज जाने के दौरान अक्सर वाटर वर्क्स के दफातर पर ख़वातीन को खाली घड़ों के साथ पानी के लिए एहतजाज करते हुए देखा करते थे और ये सिलसिला तेलंगाना की तश्कील तक भी देखा गया। लेकिन रियासत में TRS के इक़्तिदार में आने के बाद पीने के पानी के मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। गुज़िश्ता 6 साल से शहर में पानी के लिए कहीं भी एहतजाज नहीं हुआ। यहाँ तक कि मौसम गर्मा में भी हुकूमत ने वाफर मकदार में पानी सरबराह किया था। उन्होंने कहा कि शहर में साल 2048 तक पीने के पानी का कोई मसला नहीं रहेगा। हुकूमत ने GHMC इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक हर घर को 20,000 लीटर तक माहाना मुफ्त पानी सरबराह करने का फैसला किया। आज इस स्कीम का आगाज हो गया। इस स्कीम से ग्रेटर हैदराबाद के 9 लाख से ज़ायद खानदानों को मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शहर में तरक्की और अवामी बहबूद के कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। शहर के हर गरीब खानदान को ज़ाती मकान फराहम करने के लिए डबल बेडरूम की स्कीम शुरू की गई। तकरीबन 1 लाख मकानात गरीबों के लिए तामीर किए जा रहे हैं, जिस पर 9,714 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजहब जात पात का तफरका किए बगैर तमाम गरीबों की तरक्की की हुकूमत पाबंदे अहद है। మనం గడుతున్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇంకో నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి, అది పూర్తవుతా ఉన్నాయి. ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా వేసుకున్న ఈ రహదారి ఎడమ వైపు చూస్తే నిలువెత్తున డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ మనందరికీ ఆశీర్వాదం ఇస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలో ఒక అద్భుతమైన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి పేరిట సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్. ఇంకొక వైపు చూస్తే ఇక్కడే బ్రహ్మాండమైన రిజర్వాయర్. ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రజలకు మంచి జరగాలి, పేద ప్రజలు బాగుండాలి, కులాలు మతాలతో నిమిత్తం లేకుండా, ప్రాంతాలతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైతే హైదరాబాద్లో పేదలు ఉన్నారో వారు బాగుండాలన్న ఆలోచనతోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది అన్నతందుకు ఇవి నిదర్శనాలని చెప్పి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడే ఈ జీరో వాటర్ బిల్లును కొన్ని ఇళ్లకు తిరిగి మేము ఇచ్చినాం. లాంఛనంగా ఇంటింటికి పోయి ఇచ్చేటప్పుడు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. కొంతమంది పెద్ద మనుషులు కలిస్తే వాళ్ళని అడిగినా, అమ్మా పెన్షన్ వస్తుందా అంటే వస్తుంది బిడ్డ అన్నారు. బియ్యం అందుతున్నాయా అంటే రూపాయి కిలో బియ్యం వస్తుంది బిడ్డ అన్నారు. కరెంట్ ఉంటుందా అమ్మ అంటే నాణ్యమైన కరెంట్ ఉంటుంది కొడుక, మధ్యాహ్నం పంకా వేసుకొని పండుకునేటట్టు కనీసం మా కేసీఆర్ గారు బ్రహ్మాండంగా చేసినాడని అది కూడా చెప్పినారు. గోళీలు ఉన్నాయా మందులు ఉన్నాయా అంటే ఇప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దమ్మ చెప్పింది, మీరు విన్నారు, సంతోషమ్మ. ग्रेटर हैदराबाद में आज से पीने के पानी की मुफ्त सरबराही की स्कीम का आगाज हो गया। इस सिलसिले में वाटर वर्क्स की जानिब से स्कीम के ताल्लुक से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक डोमेस्टिक स्लम के सारिफीन को जीरो बिल जारी किया जाएगा। उन्हें स्लम डॉक्टवारी की हैसियत से पानी के इस्तेमाल का हिसाब किया जाएगा। उन्हें अपने नल कनेक्शन को वाटर मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिक सारिफीन पर भी ये स्कीम लागू होगी, लेकिन उन्हें ज़ाती खर्च से वाटर वर्क्स की जानिब से तजवीज़ करदा एजेंसी के जरिए वाटर मीटर लगाना होगा। वाटर मीटर सरबराह करने वाली एजेंसियों की तफसीलात वाटर वर्क्स की वेबसाइट में पेश की गई हैं। ऐसे सारिफीन को हर माह 20,000 लीटर तक पानी इस्तेमाल करने पर किसी किस्म का बिल अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन 20,000 लीटर से ज़ायद पानी के इस्तेमाल पर मीटर रीडिंग के मुताबिक बोर्ड टैरिफ की बुनियाद पर बिल अदा करना होगा। डोमेस्टिक अपार्टमेंट्स के सारिफीन को भी अपने ज़ाती अखराजात से मीटर लगाना होगा। अपार्टमेंट में रहने वाले एक फ्लैट या एक खानदान को हर माह 20,000 लीटर के हिसाब से मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। इससे ज़ायद पानी इस्तेमाल करने पर बोर्ड टैरिफ के मुताबिक
बिल अदा करना होगा। उन्हें भी वाटर बोर्ड की जानिब से तजवीज़ करदा एजेंसियों के मीटर लगाने होंगे। वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने बताया कि इस स्कीम के तमाम अहल खानदान महकमे बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्यात की जानिब से जारी करदा GOMS नंबर 211 बतारीख 2 दिसंबर 2020 के नंबर अपने CAN के मुताबिक आधार कार्ड से उन्हें मुंसलिक करना होगा। ये अमल मी सेवा के जरिए अंजाम दिया जा सकता है। तमाम सारिफिन को 31 मार्च तक वाटर मीटर लगाने का मौका फराहम किया गया है। इस वक्त के दौरान वाटर मीटर के अलावा आधार लिंक के काम को भी मुकम्मल करने वालों को दिसंबर से इस स्कीम में शामिल करते हुए उन्हें 1 अप्रैल से बिल जारी किए जाएंगे। वाटर वर्क्स इस स्कीम पर मौसर अमलावरी के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM सेंटर्स कायम करेगा। इस स्कीम के सिर्फ मज़कूरा दर्ज डोमेस्टिक सारिफिन पर ही अतलाक होगा, जबकि बाकी ज़मरे के सारिफिन को बोर्ड टैरिफ के मुताबिक बिल्स अदा करने होंगे। सारिफिन को अपने CAN नंबर को आधार से मरबूत करने के लिए वेबसाइट www.hyderabadwater.gov.in पर या फिर करीब में वाक़ मी सेवा सेंटर से रुजू हो सकते हैं। सारिफिन को अपने नल कनेक्शन को मीटर लगाने के लिए 31 मार्च 2021 तक मोहलत दी जा रही है। सारिफिन अपने शुकूक व शुबात कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रब्त पैदा करते हुए या फिर कस्टमर केयर नंबर 155313 या फ़ोन नंबर 040 जो कि हैदराबाद का कोड है 23433933 से भी हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 9,14,01,525 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 19,55,360 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,04,79,179 हो गया है, जबकि 1,51,327 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,90,309 हो गई है और 1,568 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 301 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 4,524 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड टीकों का पहला लोड आज पुणे से हैदराबाद पहुंच गया। पहले मरहले में तकरीबन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीके दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया है कि इस टीके के मसारिफ रियासतें नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। टीकों के इस लोड को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से दफ्तर डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ कोठी मुंतकिल किया गया। बाद अज़ान 16 जनवरी तक इस वैक्सीन को रियासत के मुख्तलिफ मकामात मुंतकिल किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने मजमूई तौर पर 5 करोड़ वैक्सीन की खुराक को स्टॉक करने की सहूलत फराहम की है, जिनमें सिर्फ हैदराबाद शहर में ही मुख्तलिफ मकामात पर 3 करोड़ वैक्सीन और रियासत के साबिका 9 अजला में 2 करोड़ वैक्सीन के खुराक को स्टॉक करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए फ्रीजर्स और वॉक इन कूलर्स दस्तियाब रखे गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 1213 मराकिज और 886 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए हैं। हुकूमत ने रियासत के पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में इन टीकों को देने के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं। रियासत भर के 1213 मराकिज पर ये टीके दिए जाएंगे। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने संक्रांति त्यौहार के बाद यानी 16 जनवरी से कौमी सतह पर कोरोना के टीके अंदाजी का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। हैदराबाद में भारत बायोटेक की जानिब से तैयार की जाने वाली कोवैक्सीन को भी मरकज ने मंजूरी दी है। ताहम इसकी शरह का अभी तक ऐलान नहीं हुआ। बताया गया कि कंपनी ने हुकूमत को इस सिलसिले में तजवीज़ भी पेश नहीं की। पहले दिन रियासत के 139 सेंटर्स पर टीके अंदाजी का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और पहले दिन रियासत भर में 13,900 अफराद को टीके दिए जाएंगे। इस हिसाब से हर एक सेंटर पर 100 अफराद को टीके दिए जाएंगे। हर जिले में 2 या 3 टीके देने के सेंटर्स कायम किए जाएंगे। टीका अंदाजी के आगाज के मौके पर 45 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। बाकी सेंटर्स गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, गांधी, उस्मानिया और निम्स अस्पतालों में 4-4 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। 18 जनवरी को रियासत भर में 1200 सेंटर्स पर कोरोना के टीके दिए जाएंगे। अहदेदारों ने बताया कि 22 जनवरी तक महकमे सेहत के तमाम अमले को टीका देने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। अहदेदारों का कहना है कि 16 जनवरी को शुरू होने वाले टीका अंदाजी के प्रोग्राम को 1 हफ्ते के अंदर ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। हफ्ते में 4 दिन टीके दिए जाएंगे, जिनमें पीर, मंगल, जुमेरात और जुमा शामिल हैं, जबकि चारशुम्बा और हफ्ते के दिन सरकारी अस्पतालों में मामूल के जो टीके दिए जाते हैं उसका अमल जारी रहेगा। कोरोना का पहला टीका लेने के 28 दिन बाद दूसरा टीका दिया जाएगा। इस तरह 16 फरवरी से दूसरा खुराक दिया जाएगा। मार्च के तीसरे हफ्ते तक महकमे सेहत और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 मरहलों में 2 खुराक दे दी जाएंगी।
Today we received the first consignment of vaccine from Serum Institute into the Hyderabad airport, and today in the evening the first consignment is going out of Hyderabad. The Bharat Biotech is to be going to 11 destinations. So the vaccine program has started, and we are very happy to be part of it. So we have been gearing up ourselves to do significantly larger amount of cargo for vaccines. Hyderabad airport is geared up fully to handle all the cargo, both from which is coming in from outside, also which is going out from Hyderabad. Hyderabad per se has 1/3 of the vaccine production capacity in the world. Hyderabad definitely has a very big role to play for the vaccine program all over the world. And our team, basically the GMR Cargo team, is fully geared up, and we have created infrastructure for handling this cargo. Thank you. So how much amount of vaccine have you received? So right now we have received 170 kilos. 970 kilos have been received so far for the first assignment, and in the evening another consignment is going to 11 destinations from Bharat Biotech. What about outgoing vaccines? When will we be seeing more? Going out most probably tomorrow. वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में कोविड-19 के टीका अंदाजी प्रोग्राम के आगाज के सिलसिले में तैयारियों का तमाम जिला कलेक्टर्स के साथ जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को इस प्रोग्राम की अहमियत से वाकिफ करवाया। इसके पहले मरहले में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के तमाम हेल्थ वर्कर्स का अहाता किया जाएगा। एक प्रेस रिलीज में यह बात बताई गई। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो टीका अंदाजी के बाद किसी भी किस्म के मनफी असरात के मामला से निपटने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस बशमूल इक़दामात के मुताबिक अपने अजला में प्रोग्राम के आगाज़ के मकामात की निशानदही करें। उन्होंने कलेक्टर से ख्वाहिश की कि हर मकाम के लिए 2 स्पेशल ऑफिसर्स को मुकर्रर किया जाए जो इंतजामात की निगरानी करें। कलेक्टर्स को मशवरा दिया गया है कि वो हर मकाम पर टीकों को महफूज रखें। उनसे ज़िले के ओहदेदारों के नेटवर्क के जरिए पहले ही निशानदही करदा इस्तिफादा कुनिंदगान की मौजूदगी को यकीनी बनाने की भी ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम की अहमियत पर गौर करते हुए सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि वह तमाम सतहों पर अवामी नुमाइंदों की शिराकत की ख्वाहिश करें। हैदराबादी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बैंकॉक में खेले जाने वाले थाईलैंड ओपन से दस्तबरदार हो गई क्योंकि वो कोरोना से मुस्बित पाई गई। चंद माह पहले ही वो इस मौजी मर्ज से रूबे सेहत हुई थी, ताहम एक मरतबा फिर वो इससे मुतासिर हो गई। साइना के शोहर वो साथी बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया, हालांकि उनकी रिपोर्ट्स की हुनूस तस्दीक नहीं हो सकी। कश्यप ने कहा कि कोरोना के असर की वजह से वो और साइना प्रैक्टिस नहीं कर सके। 30 साला साइना ने हाल ही में एथलीट्स के फिटनेस पर तशवीश जाहिर की थी क्योंकि थाईलैंड के दौरे के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ियों से फिजियो और ट्रेनर्स को मिलने से रोक दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना पर जल्द ही टीके के जरिए काबू पाया जाएगा। उन्होंने विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना की वबा ने पूरे समाज पर अपना असर छोड़ा है। उसने दुनिया में माशी, समाजी और सियासी बहरान पैदा किया है। इससे हर कोई खौफजदा हो गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही इस वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। हैदराबाद में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन टीका तैयार किया है जो काबिल सताइश काम है। इस टीके से मुल्क की आवाम के लिए मौसर साबित होगा। उन्होंने संक्रांति के मौके पर तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम को मुबारकबाद पेश की। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने गवर्नर से खैर सुगाली मुलाकात की। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना में बर्ड फ्लू के कोई अलामात नहीं हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री को हुकूमत की हर तरह की मदद रहेगी। उन्होंने आज बर्ड फ्लू को रोकने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया जिसमें वजीर सेहत ईटला राजेंद्र, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों, साइंसदानों, वेटनरी डॉक्टर्स और आला ओहदेदारों ने शिरकत की।
इस इजलास में बर्ड फ्लू से रियासत को महफूज रखने के लिए एहतियाती इक़दामात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की पोल्ट्री इंडस्ट्री को मुल्क भर में तीसरा मकाम हासिल है। यहाँ से दीगर रियासतों और ममालिक को पोल्ट्री एक्सपोर्ट किया जाता है। चिकन अंडे के खाने से कोई नुकसान नहीं है, हमें इससे प्रोटीन हासिल होता है। दीगर रियासतों में बर्ड फ्लू की वबा शुरू होने की इत्तलात के साथ ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत में चौकसी अख्तियार की गई। इसके लिए 1300 रैपिड रेस्पॉन्स टीमों को तश्कील दिया गया। रियासती और ज़िलेई सतह पर महकमे अफजाइश मवेशा सेहत और जंगलात के अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटियों को तश्कील दिया गया। सरहदी अजला में कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि नलगुंडा, वरंगल, पेद्दापल्ली के चंद मकामात पर मुर्गियों की अमवात की इत्तलात के बाद हुकूमत ने 276 नमूनों को हासिल करते हुए उनका टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मनफी बरामद हुई। इसी तरह गुज़िश्ता 3 दिनों से 1000 नमूनों की जांच की गई, उसकी रिपोर्ट भी मनफी बरामद हुई। उन्होंने कहा कि इन तमाम इत्तलात को आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, इसीलिए बड़े पैमाने पर इसकी तशहीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्तन फ़ौक़तन हालात पर नज़र रखी जा रही है। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि साबिक़ में बर्ड फ्लू की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ था। इंसानों को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। हमारे जिस्म में कम खर्च में ज़्यादा मकदार में प्रोटीन, चिकन और अंडे ही देते हैं। उन्होंने कहा कि उबाले हुए और गर्म किए हुए चिकन और अंडों से कोई नुकसान नहीं होता। కొంత పౌల్ట్రీ రంగం అంతా ప్రైవేట్లో చాలా వరకు ఉంది కాబట్టి మీతో కూడా కోఆర్డినేషన్ చేయమని చెప్పినాం. మనకు వచ్చే ప్రమాదం లేనప్పటికీ ప్రజలలో ఒక భయానకమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది. మనం ఎన్ని చెప్పినా కానీ ఇప్పటికే మనకు గతంలో సిద్ధానంద్ గారు ఐఎఫ్ఎస్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మనం ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ ప్రజలలో ఒక భయానకమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది కాబట్టి గతంలో కూడా పౌల్ట్రీ రంగం మీద చాలా పెద్ద దెబ్బ పడ్డది. ఇప్పుడప్పుడే కోలుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో మళ్ళీ ఒక లేనిపోని అంశం మన దగ్గర. वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने महकमे तालीम के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत के सरकारी और खानगी तालीमी इदारों को कोरोना वायरस के क़वायद के मुताबिक तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए दरकार गाइडलाइंस को फौरी तैयार करें। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से 1 फरवरी से तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी के फैसले के बाद आज वज़ीर तालीम ने महकमे के आला अहदेदारों के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में तालीमी सरगर्मियों के आगाज़ के लिए 25 जनवरी तक तमाम स्कूलों और हॉस्टल्स में साफ़ सफाई और दीगर इंतजामात को मुकम्मल कर लें। 9वीं 10वीं जमात के अलावा इंटरमीडिएट, डिग्री और दीगर पेशा वाराना कोर्सेज के क्लासेस किस तरह मुनक़्क़िद किए जाएं, इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार करते हुए 20 जनवरी तक उसे हुकूमत को पेश करें। स्कूलों, हॉस्टल्स, गुरुकुल स्कूलों की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए ज़रूरत के मुताबिक साफ़ सफाई और दीगर उमूर को अंजाम दें। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर्स को क़ब्ल अज़ीं हिदायत जारी की गई हैं। ज़िलेई सतह के तालीमी इदारों की सरगर्मियों से मुतालिक रिपोर्ट कलेक्टर्स की जानिब से रवाना की जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों में चावल, दाल और दीगर ग़िज़ाई अजनास को पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को हर ज़िले में मुताल्लिक़ा वज़रा के साथ ओहदेदार इजलास मुनक़्क़िद करते हुए गुरुकुल स्कूलों और स्कूलों की दोबारा कुशादगी को यकीनी बनाएं। स्कूलों की सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे उस पर खानगी तालीमी इदारों को अमल करने के लिए 19 जनवरी को खानगी स्कूलों, कॉलेजेस और पेशा वाराना कॉलेजेस के इंतज़ामिया के साथ खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 9वीं 10वीं इंटर, डिग्री और पेशा वाराना कोर्सेज से मुतालिक जारी तालीमी साल के कैलेंडर को जारी करें। इस इजलास में महकमे तालीम की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन, कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 25 जनवरी तक रियासत के तमाम हॉस्टल्स, रेसिडेंशियल स्कूल्स में चावल, दाल, तेल और दीगर अजनास सरबराह करें।
उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के मुताबिक तमाम हॉस्टल्स और रेजिडेंशियल स्कूलों में राशन की अशिया सरबराह करने की हिदायत दी गई है। 26 जनवरी के बाद वुज़रा और अरकान असेंबली अपने अपने इलाकों के हॉस्टल्स का दौरा करते हुए राशन की सरबराही का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी के बाद जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वो खुद भी हॉस्टल्स में राशन की सरबराही के इंतजाम का जायजा लेंगे। वजीर कमलाकर ने कहा कि रियासत भर में 700 BC हॉस्टल्स में 12,856 तुलबा 9वीं और 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट में 12,858, डिग्री और दीगर कोर्सेज में 30,000 से ज़्यादा तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि 141 रेजिडेंशियल स्कूल्स में 9वीं से PG तक 27,000 तुलबा ज़ेर तालीम है। मजमूई तौर पर 9वीं आला तालीम हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 70,000 से ज़ायद है। इन तमाम को चावल, दाल और दीगर अजनास सरबराह किया जाए। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी और सरगर्मियों को मजीद मुस्तहकम और तक़वियत पहुँचाने और औक़ाफ़ी जायदादों के मौसर अंदाज से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए ख़तीर सरमाए से 3 जदीद तरीन आला सहूलतों से आरास्ता बोलेरो गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह है कि मसाजिद के गरीब, परेशान हाल, मुफलिस, माशी तौर पर पसमानदा आइम्मा और मौज़रीन के गुज़िश्ता तकरीबन 5 माह के एजाज़िये जारी करने के लिए बजट नहीं है। वहीं गाड़ियों की खरीदी के लिए फौरी बजट की मंजूरी व इजराई माना खैज़ है। बोर्ड की जानिब से आइम्मा और मौज़रीन के माहाना एजाज़ियों की इजराई में हमारे इक़साम के हीले बहाने तलाशते देर नहीं लगती। दूसरी जानिब ख़बरस्तानों की इसारबंदी, खबरों की अराजियात की फ़रोख्त की निगरानकारों पर आहिनी पंजा औक़ाफ़ की जायदादों के मौसर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ में तेलंगाना स्टेट बोर्ड वक्फ बोर्ड लाचार और बेबस नजर आता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं, जबकि बोर्ड के कान पर जू नहीं रेंगती। ताहम इस मौके पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए ज़िमन में तफसीलात से वाकिफ करवाया। लिए तो टोटल हमारे पास 7 गाड़ी हो गए अल्लाह के करम से, तो जिसमें एक CO की है, 6 गाड़ी सब टीमों के लिए, इंस्पेक्टरों के लिए कहीं भी कुछ इंक्रोचमेंट हो रहा तो जो है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, ग्रेवयार्ड्स पे हो या मस्जिद लैंड हो या दरगाह लैंड हो, तो उसके लिए जो है अल्लाह के करम से हम लोग और 3 गाड़ी लेके जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग नए स्टैंडिंग काउंसिल्स को भी लिए, लीगल ऑफिसरों को भी अपॉइंट करें थोड़े दिन पहले, क्योंकि वक्फ को कैसा मजबूत करना बोल के हम लोग जो है ये बोर्ड में एक डिसीजन लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट से हम लोग जो है केटीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग हमारे वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है, अब परसों भी सालारे औलिया का केस हम लोग जीते, हफीज़ पेट का, गुटला बेगम पेट का भी हम लोग जीते, क्योंकि सटासाइड कर दिया था उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी की प्रोसीडिंग को, तो उसको हम लोग जीते। फिर उसको स्टेटस को आगा के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बोल के, तो जिसको चाहे जो भी लैंड ग्राबर है वो लोग अपना काम कर रहे थे वहाँ। तो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती हो। अब फिलौकत टेम्पररी खुश हो जाते लोग कि हम डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करा के वो करके ये करके, मगर हाई कोर्ट भी एक आर्डर दिया हमारे को कि वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को पावर दिया के कैंसिलेशन करा सकते रजिस्ट्रेशन बोल के, तो हम लोग ऐसे 100 रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कराए हम लोग। तो आने वाले टाइम में और भी हम लोग जो जो वक्फ प्रॉपर्टी हमारी इंक्रोचमेंट हुई उसको इंशाल्लाह ताला उसको छोड़ेंगे नहीं। आने वाले टाइम में हम लोग पूरी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट बराबर करेंगे। जो ग्रेवयार्ड्स पे भी जो है ना बहुत सारे जगह कोई डब्बे डाल ले रहे, कोई ये कर रहे, मगर सबको सोचना चाहिए। बीजेपी कायदीन के एक वफद ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से नुमाइंदगी करते हुए वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात और सरकारी मुलाजिमीन के तकर्रुरात व दीगर उमूर पर एक याददाश्त पेश की। बीजेपी OBC मोर्चा के कौमी कायद डॉक्टर के लक्ष्मण की क़यादत में जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव और रुकने काउंसिल रामचंद्र राव ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए उन कायदीन ने कहा कि रियासत में लाखों सरकारी जायदादें मखलूआ हैं, लेकिन सिर्फ 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया गया और इसका अमल भी शुरू नहीं हुआ। कई बरसों से रियासत की कई यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की जायदादें खाली हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट काउंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र TRS हुकूमत ने सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासत में बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही है। गवर्नर से नुमाइंदगी करते हुए सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात में तेज़ी लाने की ख्वाहिश की गई।
आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुरलीधर राव जी, डॉक्टर लक्ष्मण जी और डॉक्टर मनोहर रेड्डी, हम 4 लोग जो हैं गवर्नर जी से मिले। भारतीय जनता पार्टी से हमने ये निवेदन किया है कि आज हमारे तेलंगाना प्रदेश में जो विद्या की स्थिति है, जो विद्या की जो व्यवस्था है हमारे पास, उसकी जो स्थिति आज बहुत ख़राब है। पहला तो विश्वविद्यालय में कुलपति का कहीं नियुक्ति नहीं हुआ, वाइस चांसलर का नियुक्ति नहीं हुआ है, और सारे विश्वविद्यालय में 50% से ज़्यादा, किसी यूनिवर्सिटी में 70 से 90% तक आज प्रोफेसर्स लेक्चरर्स के पोस्ट खाली हैं। तो बच्चे को कौन पढ़ाएंगे? 6 साल हुआ तेलंगाना बनकर, आज विश्वविद्यालय में एक नियुक्ति नहीं हुई है। एक वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट जो है 2 बार भी, जब तेलंगाना आया था तब भी 1 साल से ऊपर हुआ था, अब भी 1 साल से 1.5 साल हो गया है, अभी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ है? ये सब हम पूछ रहे हैं सरकार से कई बार। तो हमने गवर्नर को ये सब बताया कि ये आंकड़े हमारे पास हैं, स्कूल से लेकर इस विश्वविद्यालय तक आज जो है टीचर्स नहीं है, खाली कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पर चला रहे बच्चों। तेलंगाना बीजेपी की जैली तंजीम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का घेराव करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। बीजेवाईएम के सदर भानु प्रकाश ने कहा कि रियासत में 1 लाख जायदादों पर फौरी भर्ती की जाए, इस सिलसिले में फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता जारी किया जाए। लॉकडाउन के दौरान खानगी टीचर्स तनख्वाहों से महरूम हुए हैं, उनको रियासती हुकूमत एजाजी रकम जारी करे। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद और उसके अतराफ में औकाफी अराजियात और पैगा के अराजियात पर नाजायज कब्जों और नकली दस्तावेजात की तैयारी की हाईकोर्ट के बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। बीजेपी कायद NVS प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव के करीबी रिश्तेदार मुलविस हैं। TRS के CM के रिश्तेदार कब्जा कर रहे तो MIM क्यों खामोश बैठ रही है? MIM वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बात नहीं कर रही है? सारा जितने भी शहर के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी है, ये पूरा वक्फ प्रॉपर्टी को MIM के नेता लोग TRS के नेता लोगों को दिलाए और TRS के नेता लोग नया कानून लेकर के उनके हिसाब से, उनके मनमानी से वो सारे जमीन उनके पक्ष में हुए जैसा आज निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये सादा बैनामा TRS बिनामी हो गया है। TRS हर नेता ये सफेद कागज के ऊपर दस्तखत करके लेके आके मेरा पक्ष में रजिस्ट्रेशन करना बोल के आज अधिकारी को दबाव डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसके ऊपर सिटिंग जज से जांच के लिए भाजपा डिमांड कर रही है और साथ साथ में शहर में ऊंचे न्याय ने बताया कि रात 7 बजे के बाद उन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। दोनों के वालिदैन रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद में मुकीम हैं और दोनों बहनें अपने दादा के घर पर मुकीम थी। पुलिस ने बताया कि लापता होने वाली बहनों में 15 साल की सामा कृष्णाश्री और 14 साल की सामा वैष्णवी है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।